हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे एमएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का ये पेपर है। पेपर का कोड है 15D। 2023-25 का क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। दूसरी बात, आपको सजेशन जो है 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। इसमें आपको PYQ जो है वो दे दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। MCQ अलग से मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आइदर हिंदी और इंग्लिश, जिस मीडियम में आप चाहते हैं उस मीडियम में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आप जो है सजेशन के बारे में थोड़ा जान लें कि सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं। हम लोग जो है 10 साल के क्वेश्चन पेपर को यानी कि 10 ईयर्स के जो PYQ है उसको ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा आपका सिलेबस क्या कह रहा है एमएड का, विनोबा भावे का, वो ध्यान में रखते हैं। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है यानी कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। और फाइनली मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और 2-3 सालों से BEd एमएड के विनोबा भावे हो, BBM के ये हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, इन जगहों पे सजेशन का काम किया हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर इस सफलता में आप भी भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाले पेपर को देखते हैं कि किस तरह का पेपर आपसे यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, विनोबा भावे एमएड सेमेस्टर 4 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ से आप देख पाएंगे ये 15D का क्वेश्चन पेपर है। 23-25 का सेशन का क्वेश्चन पेपर, 3 घंटे का वक्त है, 80 नंबर फुल मार्क्स है जिसमें कि आप 36 लाओगे तो इस इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए ये रहा आपका सेक्शन ए यानी कि MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? 10। हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। अब चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, द पर्पस ऑफ गाइडेंस प्रोसेस इज। ठीक है। अब जो है निर्देशन प्रक्रिया का क्या उद्देश्य होता है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व का विकास, सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण, समस्या केंद्रित या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि आप ऐसा निर्देश देना चाहते हैं जिससे जो है सारे समस्याओं का जड़ जो है खत्म हो जाए। आप अगर अकेले अलग थलग रह रहे हैं तो आपका जो है सोशलाइजेशन हो जाए, आपकी पर्सनैलिटी भी ठीक हो जाए और आपका जो प्रॉब्लम था वो भी खत्म हो जाए। अगला सवाल, गाइडेंस इज अ सपोर्टिव टेक्निक फॉर टीचिंग, फॉर इंस्ट्रक्शन, फॉर ट्रेनिंग। देखिए फिर से वही सवाल, गाइडेंस जो है वो किसके लिए आता है? टीचिंग के लिए आ सकता है, इंस्ट्रक्शन के लिए आ सकता है। तो देखिए गाइडेंस का मतलब होता है आप किसी को भी गाइड कर सकते हो, ट्रेनिंग के लिए कर सकते हो। तो फिर से इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, एजुकेशनल गाइडेंस इज रिलेटेड टू, यानी कि जो शैक्षिक निर्देश संबंधित है वो किससे संबंधित है? फ्रॉम टीचर्स, टीचिंग प्रॉब्लम, फ्रॉम लर्निंग प्रॉब्लम। ठीक है, दो ऑप्शन हो गए। तीसरा है फ्रॉम इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम, यानी कि अनुदेशन की समस्याओं से। फिर से इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। कमाल वाली बात है। क्वेश्चन नंबर डी, हु कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द वोकेशनल गाइडेंस। व्यावसायिक निर्देशन में किसका विशेष योगदान रहा है, उस व्यक्ति का नाम बताना है। फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं, हु कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द वोकेशनल गाइडेंस। पहला नाम है डोनाल्ड सुपर, फिर है GE मेयर्स, फिर है फ्रैंक पार्सन और ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए फ्रैंक पार्सन जो है जिन्होंने वोकेशनल गाइडेंस के बारे में काफी काम किया है, तो फ्रैंक पार्सन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर ई, द पर्पस ऑफ पर्सनल गाइडेंस इज। व्यक्तिगत निर्देशन का सिद्धांत उद्देश्य क्या है? डेवलपमेंट कराना, बिल्कुल सही बात है। रेमेडियल यानी कि कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करना। फिर है इनहेरिडिटरी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर एफ, काउंसलिंग इज। देखिए गाइडेंस और काउंसलिंग में अंतर समझिएगा। काउंसलिंग जो है वो बृहद लेवल पे की जाती है, गाइडेंस जो है छोटे लेवल पे किया जाता है। तो परामर्श क्या है? हेल्पिंग सर्विसेज, सहायक सेवा है पहला ऑप्शन। दूसरा है म्यूचुअल लर्निंग यानी कि पारस्परिक लर्निंग। फिर है गाइडेंस या फिर ऑल ऑफ द एबव है। तो इसका आंसर फिर से जो है एक बार ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी, द प्रोफाउंडर ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग वाज। निर्देशात्मक परामर्श के जो प्रतिपादक व्यक्ति थे उनका नाम क्या है? तो EG जो है विलियमसन इनका नाम था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इफेक्टिव काउंसलर। देखिए क्या बोला गया है, नहीं वाले शब्द पे ध्यान दीजिएगा। प्रभावी परामर्श के निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। एम्पैथी रखना बिल्कुल जरूरी है, ये तो होना ही चाहिए। फिर है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, बिल्कुल होना चाहिए। अब देखिए सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, लेकिन लैक ऑफ पेशेंस यानी कि धैर्य अगर नहीं है तो फिर कैसे होगा। नेगेटिव वाला चुनना था तो नेगेटिव वाला हम लोगों ने चुना। अगला सवाल है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। गैर निर्देशात्मक परामर्श को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसको जो है या तो आप इसे क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग कह सकते हो, पर्सन सेंट्रल थेरेपी कह सकते हो, या फिर एक सेकंड, यहाँ पे ये रहा पहला ही ऑप्शन है। मैं तो ढूंढ रहा था कोई और होगा क्या, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ग्राहक केंद्रित परामर्श हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर जे, एट व्हाट स्टेज इज द काउंसलिंग एजेंडा डिसाइडेड। परामर्श कार्य का जो निर्धारण है किस अवस्था में किया जाता है। प्रीपरेटरी फेज यानी कि पूर्व तैयारी अवस्था में, फिर है इनिशियल स्टेज पे, मिडिल स्टेज पे, या फिर टर्मिनल फेज पे। तो देखिए जब भी आप किसी को काउंसलिंग करोगे तो आप पूरी चीज़ों को समझने के बाद करोगे, बीच में से नहीं दोगे, समापन के बाद दोगे आप, यानी कि समापन अवस्था के बाद दोगे। अब बात करते हैं सेक्शन बी के। यहाँ पे देखिए शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, कितने आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5-5 नंबर मिलेंगे। पहला है, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ अ गाइडेंस। निर्देशन की क्या मान्यताएं हैं, ठीक है। अगला सवाल है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन गाइडेंस। निर्देशन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, लिखिए। चौथा है, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव अप्रोच ऑफ अ काउंसलिंग। परामर्श में निर्देशीय और अनिर्देशीय उपागम से आप क्या समझते हैं। पांचवा सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड काउंसलिंग, यानी कि एक अच्छे परामर्श की क्या विशेषताएं हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर छठा, डिफरेंशिएट बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। निर्देशन और परामर्श के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। सातवां है, एक्सप्लेन द प्रोफेशनल एथिक्स फॉर काउंसलर। परामर्शदाता के व्यावसायिक नैतिकता का जो है व्याख्या करके बताइए। बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, कितने, 4। 10-10 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। पहला है, व्हाट डू यू मीन बाय गाइडेंस, डिस्कस द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र एवं महत्व की व्याख्या करें। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एजुकेशनल गाइडेंस, स्टेट एंड स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ इट। शैक्षिक निर्देश किसे कहते हैं, इसके विशिष्ट कार्यों का विचार परिचय दीजिए। 10वां सवाल, डिस्कस द नीड एंड स्कोप ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता और क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज काउंसलिंग, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ अ काउंसलिंग। परामर्श क्या है, परामर्श के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। 12वां सवाल, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ अ काउंसलिंग। परामर्श के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा करके बताइए। एक सेकंड, ठीक है, हो गया सारा क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया। मुझे लग रहा था कि कुछ छूट गया है क्या, तो मैं फिर से बता दूं, विनोबा भावे एमएड सेमेस्टर 4 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं पिछले 5 साल के, वो आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, आपको सजेशन 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप आंसर अच्छे से लिख पाएँ, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।